हमें इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन को सब्स्टिट्यूशन मेथड इंग्लिश में कहते हैं, ये लिख दिया है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हमारी x/6 + y/15 = 4, 6 और 15 का एलसीएम लिया 30 आया, ये एलसीएम इधर निकाल दिखा दिया है। फिर हम क्या किया, हमने जब इसको यहाँ लिख दिया 6 और 15 नीचे 30 लिख दिया। इस 6 से 30 डिवाइड करेंगे 5 बार आ जाएगा, 5 की x से मल्टीप्लाई 5x हो गई। 15 से 30 को भाग देंगे, 15 दूनी 30 होता है, 2 की 22 गुणा 2 22 हो गई, बराबर 4 लिख दिया। इस 30 को उठाए कहाँ ले आए, इस 30 को उठा के ले आए इधर, ये 30 गुणा 4 हो गया, 120 आ जाएगा। तो 5x + 2y = 120 समीकरण 1 बन गई। फिर सेकंड इक्वेशन है x/3 - y/12 = 19/4। हमने क्या किया, इस 3 का 12 का एलसीएम निकाला। यह है 3 12 का, 2 × 2 2 × 12, फिर 2 3 6 आ गया, 3 से कम 3 यानी कि एलसीएम आया 12 इसका, और ऊपर वाले का एलसीएम आया 6 15 का, ये 30 है। अब हम क्या देख रहे हैं, इसमें हमने इसमें क्या करा कि ये जो x/3 और -y/12 था, ये 3 12 का एलसीएम लिया 12 आया। फिर इस 3 से इस 12 को डिवाइड किया, 4 बार जाएगा, 3 चौक 12 होता है, 4 की और x गुणा कर ली 4x हो गई। 12 से 12 भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 की 22 गुणा 1 बाई आ जाएगी, बराबर 19/4। अब ये 12 कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो हम इस 12 को भेज देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया 4x - y = 19 गुणा 12/4 आया। 4 से काटा, 4 × 4 4 3 12 3 लिख दिया, 19 3 57 होता है, यानी 57 आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन बनी 4x - y = 57, समीकरण 2 बन गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमें प्रतिस्थापन में एक चीज़ होती है, हमें देखना पड़ता है कि हम चाहे x या y का मान किसी एक समीकरण से निकाल कर किसी दूसरे समीकरण में रखते हैं। मान लीजिए हमने क्वेश्चन 2 से y का मान निकाला, ये क्वेश्चन 2 है, इससे y का मान निकाला। तो क्या करा, y को हम इस y को तो ले गए इधर और 57 को ले आए इधर। तो ये 57 माइनस का था, सॉरी प्लस का था, माइनस हो जाएगा, y माइनस से प्लस हो जाएगी। तो y बराबर आया 4x - 57। ये हमने पुटिंग इन इक्वेशन 1 इसमें रख दिया। इक्वेशन 1 ये वाली हमारी 5x + 2y = 120, इसमें रहेगा। तो 5x + 2 y की जगह लगा दिया, ये वाला 4x - 57 = 120 है, तो 120 लिख दिया। अब क्या करेंगे, गुणा कर ली, 4 की 2 की गुणा 8 आएगी, 8x हो गया। फिर 2 की 57 गुणा 114 आएगी, 114 इधर ले गए, 120 में जुड़ जाएगा जी, यहाँ लिख दिया देखो। तो 8 और 5 13x = 114 + 120 234 आया। तो इम्प्लाइज दैट 13x = 234, ये लिख दिया। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 13 कहाँ चला जाएगा, 234 के नीचे चला जाएगा, तो वही लिख दिया, x = 234/13 = 18 आ जाएगा। जब 13 से भाग देंगे इसे, 13 एकम 13 होता है, बचे 10, 104 हो जाएगा, 13 × 104, तो ये 18 आ जाएगा। तो x बराबर आ गया 18। अब x का मान क्या किया, 18 आ गया हमारा। अब x का मान उठा के क्या रख देंगे, इक्वेशन 2 में रख देंगे। इक्वेशन 2 कौन सी है, 4x - y = 57। तो 4 × 18 आ गया यहाँ पर, -y = 57, 18 × 4 72 होता है, -y = 57। इस y को उधर ले आए, 57 इधर ले आए, तो 72 - 57 = y। इट इम्प्लाइज दैट जब 72 में 57 जाएगा, 12 में 7 गए 5, ये 15 बचेगा, तो y = 15। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं इस पूरे समीकरण का जो हल आया है वो x = 18 आया है, y = 15 निकल के आया है। तो अब हमें उत्तर की जांच करनी है, तो हम क्या करें, इस समीकरण में x का मान 18 लगाएं, तो 18 × 4 72 हो जाएगा, और y का मान 15 लगाएं, तो 72 में 15 जाएगा 57 बच जाएगा। सवाल हमारा सही है। इसमें लगाए देख लो, 18 x की जगह 18 लगाओ, 18 × 5 = 90, और 15 दूनी 30, 90 30 120 सही है। इसका मतलब हमारे x और y की वैल्यू दोनों ठीक हैं, जो हमने इस क्वेश्चन में निकाली हैं। तो ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से सवाल था। एक बात बता दें, ये ज़रूर नहीं है कि हम जैसे इसमें इस समीकरण में 2 से निकाला y का मान, हम समीकरण 1 से भी y का मान निकाल के समीकरण 2 में रख सकते थे। हमारी ये मर्जी अपनी है, चाहे हम x का मान निकालें या y का मान निकालें। और अगर समीकरण 1 से निकालना है x का मान या y का, तो समीकरण 2 में रखना है, और अगर समीकरण 2 से x या y का मान निकालना है तो वह हमें समीकरण 1 में रखना है। बस इतना ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन मतलब दूसरा सा क्वेश्चन है ये, इसमें 3x + 4y = 23 दे रखा है, समीकरण 1 मान लिया है। दूसरा है 5x + 12y = 39, समीकरण 2 मान लिया। अब हमें क्या करना है, इस सवाल को भी हमें प्रतिस्थापन विधि से यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बताइए इसमें क्या होता है। हमें समीकरण हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाली। जब फ्रॉम इक्वेशन 1 लगाएंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो 3x बराबर हो जाएगा 23 - 4y, ये लिख दिया।
एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 3 से 23-4 भाग कर देंगे। अब एक्स का मान उठा गया, क्योंकि हमने एक्स का मान निकाला किससे, समीकरण 1 से निकाला है, यानी इक्वेशन 1 से निकाला है। जब इक्वेशन 1 से निकाला है तो अब हमें एक्स की वैल्यू जो पुट करनी होगी इक्वेशन 2 पुट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, वो लिखा है पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2 में लगा दी। बी गेट हमें क्या मिला, 5 एक्स की वैल्यू लगा दी 23-4/3 प्लस 12y बराबर 39। अब 5 करेंगे अंदर गुणा, 23 पंजे 115 होता है, -5 चौक 20y हो गया। और जो बटे के 3 है, इस 3 से पूरे गुणा भी कर लिया साथ साथ में। तब गुणा करेंगे तो देखिए क्या करते हैं हम, इसे अगर 3 से साथ साथ में गुणा भी कर दें तो ये 3 से गुणा होगी इसकी, ऐसे कर करो, ऐसे कर करो, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इधर लिख दिया ये और 3 इधर लिख दिया। तो जब 3 से गुणा करेंगे तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका ये कट जाएगा। 23 की 5 गुणा 115, 5 चौक 20y, और इस 3 की जब इससे गुणा करेंगे, सॉरी अरे यार ऐसे नहीं कटेगा, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा गुणा में, मतलब तो 12 3 36 हो जाएगा। ये 36y आ गई, बराबर 39 3 117 होगा। गलती कर दी इसने, क्या कि हमने पहले इक्वेशन 2 में एक्स की वैल्यू लगा कर रख दी, यहाँ पर 2 में रखी, तो ये 2 है 5, एक्स की वैल्यू लगा दी 23-4y/3 प्लस 12y बराबर 39, ये लिख दिया। अब इसको क्या करा, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस वाले पद, इतने पद को, मतलब इसको इतने को करेंगे 3 से गुणा, और इसे भी करेंगे तो 12 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिख दिया 3 गुणा 12y, और इधर लिख दिया, अरे ऐसे समझ लीजिए, ये लाइन काट दो, ये लाइन काट दे रहे हैं। 3 से गुणा करेंगे सर, 3 3 कट जाएगा, 12 3 36 आ जाएगा, और 39 3 117 होता है। तो इस तरीके से आपको आ गया। हमने यहाँ गुणा कर दिया, ये तो गड़बड़ हो गया था, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुणा 5 गुणा 23-4y/3, 12 के 3 गुणा कर लिया, ये कर दिया 12y बराबर 3 गुणा 39 लिख दिया। अब इस 3 से ये 3 कट जाएगा, और 5 गुणा कर दिया 115 आ गया, 20y प्लस 36y बराबर 17 हो गया, क्योंकि 39 जब 3 गुणा करोगे 17 आएगी, और 3 की 12 गुणा करोगे तो ये आएगा 12 36y आ जाएगा, ये है तुम्हारा y, और माइनस का 20y, 5 चौक 20y हो जाएगा। इस 3 से ये 3 तुम्हारा कट जाएगा, तो कट गया, 5 3 15। अब आगे देखें क्या करते हैं, हल कर लिया इसे, 36 में से 20y जाएगा, 16y बचा, 115 इधर ले गए तो माइनस हो जाएगा, 117 अपनी जगह रहा, 16y अपनी जगह है, यानी कि इस 115 को ले गए इधर। अब 117 में से 15 जाए, 102 बचा प्लस का। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये है 16y बराबर 2 है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए ये 2 अपनी जगह पर आएगा, 16 वापस में चला जाएगा, तो 2/16 हो गया, 2 कम 2 2 8 8 आ गया, y की वैल्यू 8 आ गई। इसका मतलब क्या निकल गया, y बराबर तुम्हारे निकल गया 1/8। अब y की वैल्यू यहाँ भी रखी, कोई बात नहीं, y की वैल्यू 1/8 आई है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, हम y की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 कौन सी है, समीकरण 1 हमारी है 3x + 4y बराबर 23। इसमें हम इस 4 गुणा y क्या लगाएंगे, 1/8 लगाएंगे, और 3x का मान निकालेंगे। तो ये रखिए 3x + 4y का मान 1/8 रख दिया, बराबर 23 कर दिया। तो अब ये क्या होगा, 4 एकम 4 आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, 3x + 1/2 बराबर 23, 1/2 को इधर ले जाओ, 23x बराबर 3x बराबर 1/2 इधर घट गया, 23 - 1/2, 23 की 2 से गुणा करो, 46 आ गया, -1/2 आ गया। अब इससे क्या होगा, 46 में 45/2 इम्प्लाइज दैट x बराबर निकालेंगे तो जो 3 चला जाएगा बटे में, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 पंजे 15, तो x का मान आया 15/2। x से कितना मान आया, 15/2 आ गया, तो वही हम लिख दिया x का मान 15/2। अब चूँकि x का मान 15/2 आया ये, और y की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं ये x 1/8, तो सलूशन तुम्हारा है x बराबर 15/2 और y बराबर 1/8। एक बार पूरा देख लें।
अगर हमें उत्तर की जांच करनी है कि हमारा जो वैल्यू आई है एक्स और वाई की सही है गलत है इस इक्वेशन का सलूशन, तो हम क्या करें, इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल टू 15/2 एंड y इक्वल टू 1/8 जब रखेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 23 मिल जाएगा। चाहे रख के देख लीजिए, जब x का मान 15 रखेंगे तो 15×3 45/2 आएगा, या y का मान 1/8 रखेंगे तो 4/8 आएगा, यानी इसे 1/2 आएगा। 45/2 1/2 जोड़ेंगे 46/2 23 आ गया। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और तीसरा कराते हैं इसी में, ये भी प्रतिस्थापन विधि से है। ये क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है ये तीसरा क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि से निकलेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, ध्यान से देखिए। ये 2/x प्लस 3/y बराबर 13 क्वेश्चन 1 है ये। दूसरी 5/x माइनस 4/y बराबर -2 क्वेश्चन 2 है। फिर हमें क्वेश्चन 1, हमने क्वेश्चन 1 से क्या लिया है, x का वैल्यू निकालना है, यानी 1/2/x बराबर 3/y इधर चली जाएगी तो 13/y होगी, नहीं सॉरी 3/y इधर जाएगी तो ये खाली 3 है, 13 नहीं है, तो 13 माइनस 3/y, तो 2/x का मान आएगा 13 माइनस 3/y। जब हम x का मान निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान दें, जब x का मान निकालेंगे तो इस पूरे को 2 से भाग हो जाएगी, यानी कि 1/x बराबर 13 माइनस 3/y, और ये 1/2 बाहर आ गया। अब हम 1/x का जो मान है ये निकाल कहाँ रखेंगे, पुट इन इक्वेशन 2 में रख देंगे b गेट। क्या मिलता है हमें देखिए, ये 5/2 लिखा, ये है x का मान, यहाँ x है बटे मान, यानी 1/x की वैल्यू कितनी है, 1/2 13 माइनस 3/y है। तो जब यहाँ हम रखेंगे 5 ऐसे लिख दिया, इसका मान लगा 1/2, यहाँ रख दिया बटे में 2 लिख दिया, और x ये लिख दिया 13 माइनस 3/y। अब माइनस ये 4/y इसे लिख दिया बराबर -2। अब इसे सॉल्व करेंगे, 13 पंजे 65/2 माइनस 5 3 15/2y आ जाएगा, और 4/y बराबर -2। हल कर लेंगे सर, ये माइनस का जो 2 है ये इधर चला जाएगा, और 15/y ये दोनों y ये इधर जाएगा, और ये है तुम्हारा 4/y ये इधर जाएगा, दोनों प्लस को जाएंगे तो ये आ गया। देखो ये -2 इधर प्लस हो गया, 65/2 + 2 बराबर 15/2y, माइनस का प्लस हो गया, प्लस 4/y बराबर 65 + 4/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा, 65 में 4 जुड़ जाएगा 69 आएगा बटे 2, और बराबर 15/y और 4/y हल करेंगे तो 15 + 2 × 4/2y आएगा। इसका जो 2y का एलसीएम लेंगे तो 2y आएगा। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, ये तुम्हारा हो गया 15 + 4 दूनी 8 हो गया बटे 2y, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो 69 बराबर 15 8 23, या 15 + 8 बटे, अभी जोड़ा नहीं है यहाँ पर, कोई बात नहीं, तो 69 बराबर 23 बटे ये हो जाएगा, चाहिए लिख दो, ये 23/y आ गया, तो 69 बराबर आ गया 23/y। इससे क्या करेंगे, y की वैल्यू आई 23/69, क्योंकि y को हम इधर ले जाएंगे, यहाँ 69 जगह 69 चलाएगा y जगह पर, तो y की वैल्यू 1/3 आई। अब y का मान जो उठा गए, ये जो y की वैल्यू आई है, ये y की वैल्यू उठा के हमें रख दी क्वेश्चन 2 में। किसमें रखिए, पुट इन द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 b गेट। तो इक्वेशन 2 क्या है, 5/x माइनस 4 और बटे y की वैल्यू कितनी आई है, देखो 1/3 आई है, तो ये 1/3 यहाँ लगा दिया। ये 3 पलट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये जो 3 है पलट चला जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 5/x बराबर 4 और 3 गुणा हो जाएगी 12, -12 बराबर -2, ये लिख दिया, -12 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 5/x बराबर -2 + 12, 12 में 2 जाएगा 10 बचा, तो 5/x बराबर 10 आया। इसका मतलब x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, जब x का मान निकालेंगे तो ये 10 तो चला जाएगा यहाँ पर, x जगह पर x आ जाएगा 10 की जगह पर, तो वही हुआ, यानी x आएगा 5/10, x का मान आ गया 5 से कम 5, 5 दूनी 10, x का मान आया 1/2 और y का मान आया 1/3। तो इस तरीके से हम देखते हैं इस पूरे क्वेश्चन की वैल्यू आई x बराबर 1/2, y बराबर 1/3। अगर इसका उत्तर चेक करना चाहो तो x का मान 1/2, y का मान 1/3 समीकरण 1 के या समीकरण 2 के LHS में आप रख दीजिए। अगर 1 में रख रहे हैं तो आपको 13 मिल जाएगा, जब हम लेफ्ट हैंड साइड में x और y मान रखेंगे तो हमें 13 मिल जाएगा, और जब इक्वेशन 2 में x और y मान रखेंगे तो हमें -2 मिल जाएगा। इसका मतलब हमारा क्या है, उत्तर सही है। एक बार इसका पूरा अच्छे ध्यान देख लीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।